वेलकम टू माय चैनल केमिकल कॉन्सेप्ट विथ एनएन। आज हम लोग पीसीआर के बारे में देखेंगे। ठीक है, पीसीआर जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक टेक्निक है। जितने भी आप पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं या नेट के एग्जामिनेशन आप देते हैं या जनरली पीसीआर के बारे में पूछा ही जाता है। जनरल साइंस की क्वेश्चंस में भी ये पीसीआर को पूछ लेते हैं। पीसीआर के बारे में हम देखते हैं। पीसीआर बेसिकली एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, एक जो सिंगल आप मान सकते हैं या पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट का हम बहुत सारा एक कॉपी हो या सेवरल कॉपीज से हम उसकी बहुत सारी मिलियंस कॉपी हम प्रिपेयर करते हैं। इसमें देखते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज ए वाइडली टेक्निक इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू एम्पलीफाई सिंगल और फ्यू कॉपीज ऑफ डीएनए जनरेटिंग मिलियन ऑफ कॉपीज़ ऑफ पर्टिकुलर, मतलब कि कुछ फ्यू कॉपीज़ से हम बहुत सारी मिलियन कॉपीज़ ऑफ डीएनए सीक्वेंस प्रिपेयर करते हैं। ये जो है क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि सेल्फ फ्री टेक्निक होती है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन की, तो वो पीसीआर है जिसमें हम सेल का यूज़ नहीं करते हैं, उसके डीएनए फ्रेगमेंट का यूज़ करके हम उसको एम्पलीफाई करते हैं। इसका सर्वप्रथम या फर्स्ट जो थे इनको इन्वेंशन किए हैं उनका नाम था 1985 में कैरी मुलिस ने सबसे पहले जो है पीसीआर टेक्निक को यूज़ किया था। और जो डीएनए पॉलीमरेज हमें चाहिए होता है एम्पलीफिकेशन के लिए, उसकी जगह इन्होंने टेक पॉलीमरेज का यूज़ किया था जिसको हम थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए इनको 1993 में नोबेल प्राइज़ से भी अवार्ड किया गया था। और इन 1976 की अगर हम बात करें, शेन एट ऑल डिस्कवर्ड ए नोवल डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो शेन एट ऑल थे इन्होंने जो है सबसे पहले नए डीएनए पॉलीमरेज का खोज किया है जो कि थर्मस एक्वेटिकस से हम आइसोलेट करते हैं। ये जनरली कहाँ पाया जाता है, हॉट गर्म पानी के झरने से इसको आइसोलेट किया गया था, जो कि जिसका टेम्परेचर 122 टू 176 फ़ारेनहाइट होता है। अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। रिक्वायरमेंट्स में हमें चाहिए होता है पीसीआर यानी थर्मल साइक्लर, फिर सेकंड हमारा टेम्पलेट डीएनए चाहिए होता है, प्राइमर्स चाहिए होते हैं जो कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर होते हैं, और फोर्थ हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड हमें चाहिए होता है क्योंकि जब तक ये यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, टेक डीएनए पॉलीमरेज डीएनटीपीज यानी डीएटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और टीटीपी यानी थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट हम स्टेप की बात कर लेते हैं। जनरली पीसीआर में हर जगह पे यही मेंशन है कि 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और इलोंगेशन एक्सटेंशन। बट थर्मोसाइक्लर में जब हम ये सारे प्रोग्रामिंग सेट होती है, अभी तो थर्मोसाइक्लर के हेल्प से ही हम पीसीआर को परफॉर्म करते हैं। तो थर्मोसाइक्लर में क्या होता है कि सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग सेट होती है, आपको बस टेम्परेचर सेट करके और जितनी आपको कॉपीज़ चाहिए होती है नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप सेट करेंगे तो प्रोग्राम जो है अपने आप ही रन करने लगता है। ये सारे स्टेप जो है उसी थर्मोसाइक्लर में होते हैं जिसमें आप पीसीआर ट्यूब्स में जो सीडीएनए कॉपी है जिसका आपको कॉपी बनाना है, और जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है यानी कि जो हमारी डाई होती है और जो हमारे डीएनटीपीज़ होते हैं, जो हमारे प्राइमर्स होते हैं, जो हमारा मैग्नीशियम, इन सबको हम पीसीआर ट्यूब में डाल करके थर्मोसाइक्लर में डाल देते हैं और प्रोग्रामिंग जो हम सेट कर देते हैं, जितनी कॉपीज़ हमें चाहिए होती हैं उतनी कॉपीज़ हमें मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है इनिशियल डीनेचुरेशन। इनिशियल डीनेचुरेशन जो है इसमें हम हीट करते हैं रिएक्शन मिक्सचर को 94 टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 7 टू 10 मिनट। ठीक है, और इससे क्या होता है, इस स्टेप को करने से जो डीएनए टेम्पलेट है वो प्रॉपर तरीके से अनफोल्ड हो जाता है और अलग होता है। ठीक है, डीनेचुरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हीटिंग रिएक्शन मिक्सचर, अब डीनेचुरेशन में हम 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 टू 40 सेकेंड के लिए हम इसको मिक्सचर को हम गर्म करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डीएनए टेम्पलेट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी यानी कि टूट जाती है। फिर हम आते हैं हमारा सेकंड स्टेप है हमारा, थर्ड भी आप ले सकते हो, सेकंड भी, बहुत सारी बुक में सेकंड है ये, एनेलिंग। एनेलिंग मीन्स होता है किसी भी चीज़ को सिलना या जुड़ना। ठीक है,
तो एनलिंग में क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन लोअर। अब जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका हम टेम्परेचर क्या करते हैं, लोअर यानी कम कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 सेकेंड टू 2 मिनट जो है हम इसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस हेल्प टू एनलिंग। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो रिएक्शन, ये तो हमारे डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। जब ये डीनेचुरड हो जाएगी तो ये इस तरीके से अलग हो जाएगी, तो इसको हम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये जो हमारा प्राइमर है, बैकवर्ड प्राइमर, और ये हमारा फॉरवर्ड प्राइमर, ये आकर के अटैच हो जाता है, ठीक है, अटैच हो जाता है डीएनए टेम्पलेट्स पे। अब दोनों तो अलग अलग हो गई हैं, ठीक है, दोनों प्राइमर अटैच हो गए हैं। प्राइमर अटैच होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है इलोंगेशन एंड एक्सटेंशन, ठीक। इलोंगेशन एंड एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो यही तो हमारा था डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। ये हमारे प्राइमर्स हैं, ठीक है, प्राइमर्स हैं। अभी जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ये किसके द्वारा एक्टिवेट किया जा रहा है, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, मैग्नीशियम आयन के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। जिसके बाद ये क्या करता है, जो हमारे मिक्सचर में जितने भी डीएनटीपीज़ हैं उनको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्राइमर अटैच करता जाता है, ठीक है, ये भी क्या करता है, अटैच करता जाता है। अब क्या हुआ, ये जो हमारी चेन है ये पूरी प्रिपेयर हो गई, ठीक है, ये हमारी पूरी चेन जो है बन के तैयार हो गई। अब हमारा इसमें पीसीआर बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारी एक ये चेन थी, ठीक है, इसको हम डीनेचर करके अलग अलग कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम ये प्राइमर अटैच हो गया। अब इसके बाद ये जो हमारी 2 चेन्स जो है प्रिपेयर हो गई, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे एक डीएनए फ्रेगमेंट से हमारी 2 चेन जो है डीएनए की प्रिपेयर हो गई। इसी तरीके से हम कई बार इस प्रोसेस को दोहरा करके मल्टीपल कॉपीज़ हम बना सकते हैं। एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब इस टेक्निक का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इस टेक्निक का यूज़ हम बेसिकली डिटेक्शन ऑफ वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन हो उसके डिटेक्शन के लिए करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के डायग्नोसिस के लिए करते हैं, ठीक है। और फॉरेंसिक साइंस में हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ठीक है। बाकी ये एप्लीकेशन है, इसका अगर नोट्स चाहिए हो या डिटेल में इसको स्टडी करना हो तो आप जो है कमेंट में लिख देना, मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी।